गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एरिल हैलाइड, जिसके पार्ट नंबर 5 की हम बात करने जा रहे हैं। और हम कर रहे थे एरिल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित, क्लोरीन परमाणु से संबंधित अभिक्रियाएं कर रहे थे, जिसके अंदर आज का हमारा ये टॉपिक है एरिल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या हम ऐसे कह सकते हैं एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को दो भागों में बांटा। एक हम द्विवर्णक क्रियाविधि पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे हम द्विवर्णक क्रियाविधि, और दूसरी है विलोपन योगात्मक क्रियाविधि। द्विवर्णक क्रियाविधि का मतलब है SN2 की तरह रिएक्शन होना, और विलोपन योगात्मक का मतलब ये हो गया कि कुछ विलोपन होगा कुछ योग होगा, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, विलोपन योगात्मक क्रियाविधि। तो पहले हम फर्स्ट नंबर वाले की चर्चा करते हैं। द्विवर्णक क्रियाविधि की बात कर रहे हैं हम। द्विवर्णक क्रियाविधि को SN2 मैकेनिज्म भी कहा जा सकता है, और SN2 मैकेनिज्म आपका किया हुआ है, मैंने करवा भी दिया, कि जिसके अंदर जो नाभिक स्नेही होता है वो डायरेक्टली रिएक्टेंट के साथ अटैक करता है और ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो SN2 रिएक्शन की मुख्य बात ये होती है कि इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। जैसे हमारे पास बेंजीन, और इस बेंजीन के ऊपर मान लो Cl जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोला जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या बोला जाएगा, क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन के साथ अब क्या हो रहा है, कोई भी आएगा नाभिक स्नेही, वो रिएक्शन करेगा, तो OH नेगेटिव इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये तो Cl का बॉन्ड बना हुआ है, और यहाँ पर धीरे धीरे OH ने क्या किया, बंध बनाना स्टार्ट किया, आंशिक नेगेटिव, या इसको क्या कह सकते हैं, कार्बो एनायन की फॉर्म में शो करते हैं हम। और TS1 ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट बन जाती है। फिर उसके बाद में इसे ट्रांजिशन स्टेट सेकंड में चेंज किया जाता है। अब इसने तो बंध बना लिया, और ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, बंध तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि Cl बाहर निकलेगा तब भी नाभिक स्नेही इसके साथ जुड़ सकता है और प्रोडक्ट बना सकता है। फिर तीव्र पद में रिएक्शन होगी, यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा और बेंजीन के साथ OH जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार क्लोरोबेंजीन के साथ जब नाभिक स्नेही का अटैक करवाते हैं तो मंद पद में रिएक्शन होती है। एक ऐसी अवस्था जिसमें कुछ बंध बन रहे होते हैं और कुछ टूट रहे होते हैं, उसे ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है, संक्रमण अवस्था। और यहाँ पर TS1 संक्रमण अवस्था, TS2 संक्रमण अवस्था, 2 संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है हमें, और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है।
इसमें जो बना हुआ कार्बोएनाइन है उसकी कुछ अनुनादी संरचनाएं होती हैं। तो कार्बोएनाइन की अनुनादी संरचनाएं इसके अकॉर्डिंग देखिए, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे Cl पहले से जुड़ा हुआ है OH, और इसने क्या किया, इसके ऊपर बंध बनाना स्टार्ट किया, और जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ट्रांसफर हो गई। फर्स्ट नंबर नादी स्ट्रक्चर के रूप में शो करेंगे इसको। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये यहाँ, तो अब यहाँ तो बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज Cl और OH। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो अगली कंडीशन में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, और ये और Cl और OH। इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन क्या होती हैं, इनकी अनुनादी संरचनाएं होती हैं। जब हम कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो इन अनुनादी संरचनाओं के बाद में अनुनादी संकर बनता है, जिसको ट्रिपल बॉन्ड से शो किया जाता है। और वो अनुनादी संकर ये होता है जिसको एरेनियम आयन भी कह सकते हैं, अपने क्या बोल सकते हैं, एरेनियम आयन भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये द्विअणु क्रियाविधि थी, जिसको एक नॉर्मल रिएक्शन की तरह हमने किया। लेकिन अब देखो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पर आ रहा है। हम क्या करेंगे, अब कोई भी ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जोड़ करके इस मैकेनिज्म को करेंगे। तो अलग अलग कंडीशन में जोड़ेंगे हम, एक बार ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर और एक बार मेटा पर। लेकिन जब ऑर्थो पैरा पर जोड़ते हैं तब तो साथ में ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज आता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन मेटा पर जोड़ते हैं तो एक भी कंडीशन ऐसी नहीं आती कि नाइट्रो ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, तो इसलिए स्टेबिलिटी इतनी नहीं होती है उनकी, मेटा वालों की। पैरा और ऑर्थो वाले की ज़्यादा होती है। हम सबसे पहले देखिए, हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, तो सबसे पहले हम ऑर्थो स्थिति की बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्लोरोबेंजीन, और ये Cl जुड़ा हुआ है। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ नाइट्रो ग्रुप भी जोड़ रहे हैं, ठीक है। OH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, मंद पद में रिएक्शन होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और इस बेंजीन के ऊपर यहाँ तो Cl और यहाँ OH आ जाएगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज को शो कर देंगे क्योंकि बाहर की तरफ कर नहीं रहे हम, बाहर की तरफ क्या है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में ये बॉन्ड और ये बॉन्ड पहले से थे, ये हमारी फर्स्ट नंबर नादी स्ट्रक्चर हो गई। फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाते ही देखो नाइट्रो ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो एक स्थायी अवस्था हो गई। क्या हो गई, स्थायी अवस्था बनती है ये। फिर उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉनों को ऐसे यहाँ भेज दिया जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, तो अगली कंडीशन में पैरा पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा
ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ये पहले से ही है, और Cl और OH, और ये यहाँ नाइट्रो ग्रुप जहाँ है वहीं जुड़ा रहेगा। ये हमें क्या प्राप्त होगी, सेकंड नंबर नादी स्ट्रक्चर प्राप्त हो गई। फिर उसके बाद में अब देखिए, पहले मैंने बेंजीनिंग बना दी। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो रही है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर बॉन्ड बन गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जहाँ Cl और OH है वो वहीं जुड़ जाएंगे। ये बॉन्ड पहले से ही है और नाइट्रो ग्रुप जहाँ जुड़ा है वहीं जोड़ देंगे इसको, ठीक है। ये थर्ड नंबर क्या होगी, अनुनादी संरचना। ये क्या बन गई इनकी अनुनादी संरचना, क्योंकि जब कोई रिएक्शन करवाते हैं तो 3 टाइप की अनुनादी संरचना बनती है, तो अनुनादी संरचना है, ठीक है। फिर बड़े ब्रैकेट से बंद करके ट्रिपल बॉन्ड से हमने अनुनादी संकर को शो किया है। अब अनुनादी संकर इस तरीके से शो किया जाएगा इसको, और Cl और OH और N डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव जहाँ है वही रहेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर फास्ट तीव्र पद में रिएक्शन होगी और Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा और इसके साथ OH जुड़ जाएगा और N नाइट्रो ग्रुप जहाँ है वहीं रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ ट्रांसफर होते हैं तो बॉन्डिंग इस तरीके से हो जाएगी, उसके विपरीत आ जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ये हमने ऑर्थो कंडीशन पर नाइट्रो ग्रुप को जोड़ा है और उसके अकॉर्डिंग किया है, तो हमारे पास स्थायी संरचना प्राप्त होती है ना। अब देखो सेकंड मेटा स्थिति, मेटा स्थिति के अकॉर्डिंग देखिए, ये Cl, यहाँ नाइट्रो ग्रुप जोड़ देते हैं, OH नेगेटिव मंद पद में रिएक्शन होती है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज ये और ये N डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ट्रांसफर हो गए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये फर्स्ट नंबर नादी स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद में अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड पहले से है, Cl और OH और N डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, ये सेकंड नंबर नादी स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पहले से ही है, Cl और OH और ये डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, और ये थर्ड नंबर नादी संरचना। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार की नादी संरचनाएं बन गई। कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं आई जहाँ मेटा पर नेगेटिव चार्ज हो। ऑर्थो पर तो आ गया था, मेटा पर एक भी कंडीशन नहीं आई, इसलिए मेटा पर अगर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होता है तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर ट्रिपल बॉन्ड से अनुनादी संकर को शो करेंगे। फिर तीव्र पद में रिएक्शन होगी और Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, OH और N डबल बॉन्ड O
और O नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। फिर उसके बाद में तीसरी कंडीशन आती है पैरा स्थिति। पैरा स्थिति जिसके अंदर क्लोरोबेंजीन लेंगे और N डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव से शो किया जाएगा और OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन होगी मंद पद में। उसके बाद में बेंजीन रिंग के ऊपर Cl और OH जुड़ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड पहले से ही है और N के साथ डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव जुड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन भेजेंगे। तो ये फर्स्ट नंबर नादी स्ट्रक्चर। और उसके बाद में Cl और OH यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ये पहले से है, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, N डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। ये आ गई स्थायी संरचना, क्योंकि एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पर नेगेटिव चार्ज या तो इसमें आई है या इसमें आई थी, ठीक है। फिर उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ Cl और OH और N डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। ये थर्ड नंबर नादी स्ट्रक्चर हो गई, ये सेकंड होगी, ठीक है। ये इनकी क्या है, अनुनादी संरचना। उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड से शो करेंगे इसको, Cl और OH और यहाँ नेगेटिव चार्ज और N डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। लास्ट तीव्र पद में अभिक्रिया होगी जहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा और बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा रहेगा, OH। ये थी हमारी द्विगुणक क्रियाविधि की पूरा ब्यूरो, जिसमें हम ऑर्थो स्थिति, मेटा स्थिति और पैरा स्थिति पर नाइट्रो ग्रुप कैसे जोड़ते हैं और उसके जोड़ने के अकॉर्डिंग किस तरीके से रिएक्शन होती है और किस तरीके से अनुनादी संरचनाएं बनती है। तो सबसे पहले हमने ऑर्थो स्थिति पर जोड़ा, मंद पद में रिएक्शन करवाई, एक स्थायी संरचना बनती है जिसमें नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो पर भी जुड़ा है और ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये स्थायी संरचना। सेकेंड, फिर पैरा पर आता है, फिर ऑर्थो पर, ये एक अनुनादी संरचना होगी। फिर ट्रिपल बॉन्ड से अनुनादी संकर को शो किया जाता है, तो इसको बोला जाता है अनुनादी संकर, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। पहले तो हमने ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर नाइट्रो ग्रुप को जोड़ा था और जोड़कर सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन की थी। अगर उनका मैकेनिज्म करते हैं तो इस तरीके से होता है, हम ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर जोड़ते हैं और एक एक कंडीशन पर ही हमने नाइट्रो ग्रुप जोड़ा है। जब तीन तीन कंडीशन पर जोड़ेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को खींच लेंगे ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर, तो आसानी से रिएक्शन संपन्न हो सकती है। तो ये थी हमारी द्विगुणक क्रियाविधि, जिसका पूरा मैकेनिज्म किस तरीके से हम ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर
जोड़ करके रिएक्शन को संपन्न करवाते हैं। तो मेटा पर एक भी ऐसी संरचना नहीं बनती। ऑर्थो पर तो देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नाइट्रो ग्रुप स्थायी संरचना बन रही है। पैरा पर नेगेटिव चार्ज और पैरा पर नाइट्रो ग्रुप स्थायी, लेकिन ऑर्थो पर एक भी कंडीशन ऐसी नहीं आई कि जहाँ पर नाइट्रो ग्रुप भी जुड़ा हो और हमें एक स्टेबल संरचना प्राप्त होती हो, नाइट्रो ग्रुप भी जुड़ा हो और नेगेटिव चार्ज भी आ रहा हो। तो ऐसी कोई कंडीशन हमें प्राप्त नहीं हो रही। तो ये थी दीवनोक क्रिया विधि जिसके बारे में हमने बात की। अब हम दीवनोक क्रिया विधि की पुष्टि के कुछ प्रमाण भी पढ़ेंगे जिनकी हम चर्चा करेंगे मीसेन हीमर लवण के रूप में। मीसेन हीमर साइंटिस्ट था, उसने दिया था जिसको बोला जाता है मीसेन हीमर लवण। तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।